जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ में आपके राशिफल के बारे में, कुंडली के विश्लेषण के बारे में, कुंडली में मैचिंग के बारे में, या तो फिर आपके दशा अंतर्दशा वगैरह जानने को, कुंडली बनवाने के लिए, हर कार्य के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के रहे हुए दोषों का निवारण करने के लिए तो राशि और रत्न की आवश्यकता हो तो वह भी हम यहाँ से प्राप्त करवाते हैं। मित्रों, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उसी फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना जानते हैं आज कालरात्रि माता का जो नवरात्र है, 7वां नवरात्र, क्या विशेष पूजा या क्या अर्चन आप करोगे। तो खास तौर पर हम देखने जा रहे हैं कि कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं सर्व त्वं हृस्तं बुधबोध लक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि शांति क्षांतिरेव च। माता कालरात्रि जो है वह जगत की स्थिति और निर्माण दोनों का काम करती है और संहार का काम भी करती है। दुर्गा का 7वां स्वरूप मतलब कालरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै और नमस्तस्यै नमो नमः। माता के चरणों में हम वंदन करके और देखते हैं कि कालरात्रि माता का किस तरह से हम करेंगे आराधना। खड्गम चक्रगदेषु चापि परिधाचूलं भुसुण्डी शिरः शंखं सदते करस्तनयना सर्वांगभूषावृताम् नीलस्यां तुतिमास्पास्कां सेवे महाकालिकां यामस्तौपतिजो हरो कमलजो हन्तु मधु कैटभम। मधु और कैटभ को मारने वाली ऐसी माँ काली, वह सहस्त्राधार चक्र में मित्रों दिखती है हमको। सहस्त्राधार चक्र क्या है? जो हमने पहले से बताया कि शैलपुत्री, यानी जब जगत की रचना हुई वहाँ जड़ चेतन जगत था, जड़ता थी, चेतना थी नहीं, तो उसमें शैलपुत्री ने आके चेतना भर दी। चेतना के बाद उसमें तपस्या आई और तपस्या के बाद तप आया और तप के बाद ज्ञान आया। जब ज्ञान आया तो चंद्रघंटा माता ने उनमें प्रेरणा कर दिया कुछ नया संशोधन करने की। जब कुछ नया संशोधन हुआ, यानी मन में नए नए विचार आने लग गए, सर्जन शक्ति के निर्माण हो गया, तो फिर कुष्मांडा का अवतरण होता है, यानी अंडपिंड जगत का निर्माण हुआ। अंडपिंड जगत के बाद माता कात्या मतलब स्कंद माता आई, जहाँ अंडपिंड जगत से ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, यानी स्कंद का जन्म हुआ। और वही कार्तिकेय के बाद कात्यायनी माता आई जो सृष्टि की रचना में मदद करने लगी। और इसके बाद जो सिद्धि की पराकाष्ठा हुई वह है कालरात्रि से, क्योंकि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र तक तो हम आ गए, लेकिन अब हमारा नंबर लगा है मेन तो सहस्त्राधार चक्र पर। जब आपके पूरे सहस्त्राधार चक्र जब खुलेगा मित्रों, तो भूत भविष्य वर्तमान आप तीनों चीज़ बता सकते हैं। वो आपके अंदर की ही इतनी कैपेसिटी हो जाती है। तो वह चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो वही सहस्त्राधार चक्र जब खुलता है तो हमें कालरात्रि आती है। उस समय की स्थिति तुम्हारी क्या होती है? तो उस समय हमारी स्थिति ये हो जाती है कि हम कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए माता का नाम लिखा है जो, तो गर्दभ वाहन है, गधा उसका वाहन है, माता का वाहन ही गर्दभ है। यानी हमें खुद समझ में नहीं आएगा कि हो क्या गया। जब सिद्धि जब मिलने लगती है उस समय स्थिति मन स्थिति बहुत खराब हो जाती है। दूसरा, उसमें 3 आँखें हैं, 3 नेत्र बराबर है, क्योंकि तीसरा नेत्र अगर ज्ञान का नेत्र खुल जाएगा तो सकल जगत का नाश भी हो सकता है। और माता काले रंग की है, एकदम भयंकर काली है, इसीलिए उसका नाम कालरात्रि पड़ा है। जब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी तो तुम्हें चारों तरफ अंधेरा दिख जाएगा, ये अंधकार कहाँ से आ गया। लेकिन उसके बीच में उसके चमकते हुए दांत, उसकी चमकती हुई जिह्वा, उसके खड़े खड़े बाल,
ये चीज़ें आपको विकरालता का दर्शन कराएंगी, और अगर आप वहाँ डर गए तो मर गए। जब माता डर जाओगे तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उल्टा पागल होकर बाहर घूमोगे। इसलिए आपको समझना ये है कि हमारे लिए क्या है। तो ऐसी माँ भगवती के चरणों में हमें आज वंदन करना है। जब तुम्हारे मस्तिष्क का कोई विकार है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, खून वगैरह की खराबी है, कैंसर और वगैरह के रोग बीमारी आपके शरीर में आ गई हैं, चर्म रोग वगैरह भी अगर आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें काल रात्रि माता की आराधना के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। और उसी की आराधना अगर आप निश्चित रूप से करते हैं तो अवश्य आपका काम सही हो जाएगा। मिश्री केसर का भोग, काजू का भोग, काले तिल के लड्डू का भोग, गुड़ का भोग, घी की बनी मिठाइयों का भोग और नाग केसर माता की परम औषधि है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बीमार है तो आप क्या करेंगे? आराधना तो मित्रों एक ही प्रकार की होती है, ऐसा नहीं होता कि आराधना अलग अलग होगी। तो एक चौकी पर जैसे कि काला वस्त्र बिछाइए, उड़द के उसके या तिल के आप 9 काले तिल के 9 उसमें कुरी लगा दीजिए। इसके बाद उस पर एक सुपारी, एक सिक्का, इस तरह से 9 जगह रखिए। काला पुष्प मिलता है तो ठीक है, नहीं है तो लाल पुष्प से पूजा करिए। उनको नहला धुला के अब चंदन अगरबत्ती वगैरह लगाना है और उस पर चंदन लगा के चावल वगैरह डाल के और माता को भोग भी लगाना है। ये तो नॉर्मल चीज़ है जो पूजा रोज़ हम करते ही हैं। अगरबत्ती वगैरह दिखाइए, धूप दर्शन करना पड़ेगा, इसके बाद दीपक देना पड़ेगा माता को। हाँ, एक बात याद रखिए, काल रात्रि माता है तो आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल के दीपक से सकल शत्रु नाश होंगे और हमें सभी शत्रुओं को नष्ट करना है। तो कौन से तुम्हारे शत्रु हैं? तो 6 शत्रु हैं, मैंने याद रखिए। शत्रु का मतलब नहीं पड़ोसी हमारा लड़ रहा है तो हम उसको शत्रु मान लें, नहीं। तो आपके 6 शत्रु हैं। काम पहला शत्रु है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद यानी अहंकार, हमें अहंकार है, हम ही दुनिया के सब कुछ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा जिसको लगता है वह वास्तव में अहंकारी है, उसका नाश होना ही चाहिए। अगर हमारे में लोभ है, हम किसी की वस्तु देख के हम उसी पर लालायित हो जाएं और उसके लिए वो लोगों की हत्या लोग कर देते हैं केवल सामान्य बात को, ये सब गलत है, वो पापी हैं, उनको भी नाश करना है तो माँ भगवती की शरण में जाओ। काम आ गया तो किसी भी लड़की के साथ कोई भी गलत काम करने का मन में विचार आ जाता है, ये जो विचार आता है इस व्यक्ति को भी मरना चाहिए, इसको जीने का अधिकार नहीं है। गलत करने वाले का अधिकार है ही नहीं है। क्रोध आ गया, क्रोध में आप अपने आप को नष्ट करो। क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपका प्राण का नाश हो जाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। मत्सर, ईर्षा और द्वेष, अरे वो बढ़ना नहीं चाहिए, हम ही अकेले आगे बढ़ें, हम ही सबसे बड़े आदमी रहें, बाकी सब छोटे में रहें, हम सभी को गुलाम बना के रखें, हम सभी के साथ मतलब हम जो करें वो सही है, बाकी सब दुनिया गलत है। ऐसा जो मानने वाले व्यक्ति हैं, वास्तविक रूप से उनको माता बर्दाश्त नहीं करती। तो काल रात्रि माता की आराधना से ये सब तुम्हारे जो अंदर शत्रु हैं वो खत्म होंगे। तो मित्रों, कैसे करोगे इसकी पूजा? तो माता काल रात्रि है, सहस्त्राधार चक्र में खुल गया है, यानी सबको आपको भूत भविष्य वर्तमान तो पता लग गया है। चौकी पर काले तिल के मतलब काला कपड़ा बिछा कर, जैसे मैंने बोला, और सुपारी वाला पूजा कर दीजिए। इसके बाद आपको उनका जप करना है। जप में पहले होगा गणपतये नमः मंत्र का जप 1 माला, इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का 1 माला, और इसके बाद होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि देव्ये नमः। इस मंत्र की आपको 1 माला नहीं, 3 माला या 5 माला करनी है। पानी भर के रखेंगे, उसमें आप तांबे का लोटे में पानी रखिए, उसमें आप थोड़ा सा नाग केसर की औषधि डाल दीजिए और वही पानी जो व्यक्ति बीमार है उसको आप दीजिए। अगर उसको मानसिक बीमारी होगी, मस्तिष्क का कोई बीमार होगा, खून की कमी होगी, खून के संबंधित तकलीफ होगी,
कैंसर है, फेफड़ा वगैरह में कोई तकलीफ होगी, तो सभी रोगों का निवारण माँ भगवती की आराधना से होता है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो हमारे नीचे के फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।